तो मैंने कहा कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, मोलैरिटी दी गई है, तो आपको केसी बताना है, और अगर आपको प्रेशर दिया गया है तो आपको केपी बताना है। और केपी और केसी अगर मालूम पड़ जाता है तो आप दूसरी वैल्यू को वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है। एक और बात ख़ास तौर पे याद रखना है कि जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल नहीं लेना, आपको हमेशा मोलैरिटी लेना है। इस तरह के जो ब्रैकेट होते हैं, इन ब्रैकेट को एक्टिव मास या मोलैरिटी कहा जाता है। अगर आपको मोलैरिटी नहीं दी गई, नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इस तरह से आप मोलैरिटी निकालेंगे और मोलैरिटी की वैल्यू से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास ये न्यूमेरिकल आए, इन कुछ बेसिक बातों पे आपको ध्यान रखना है कि केपी है, केसी है, क्या है, इन सब बातों पे आपको ध्यान रखना होगा। और कंसंट्रेशन में सिर्फ मोलैरिटी लेनी है आपको नंबर ऑफ मोल दिए जाएंगे तो उसको भी आप मोलैरिटी में ही कन्वर्ट करके आगे बढ़ेंगे। एक और छोटा सा फार्मूला जो यहाँ पर दिया जाता है वो ये है, के सी इज़ इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। ये भी फार्मूला आपको दिया जाता है। अगर आपके पास के एफ यानी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। जैसे देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन कहता हूँ, फॉर अ रिएक्शन के एफ इज़ 4 × 10⁻⁻⁴ एंड के बी इज़ 2 × 10⁻⁻²। फाइंड आउट के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि आप इस तरह के क्वेश्चन में के एफ और के बी हमारे पास है, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल होगा और डायरेक्ट फार्मूला के यूज़ से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो योर आंसर विल बी के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। जस्ट पुट द वैल्यू के एफ और के बी, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ये बात बन जाएगी। ये तो एक इनिशियल क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिया और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखना। अब मैं ज़रा अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ कहा गया फॉर अ रिएक्शन ट्वाइस NH3 और कहा गया एट इक्विलिब्रियम आपके पास NH3 के नंबर ऑफ मोल हैं 10 मोल्स, ये दिए गए हैं। H2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास 2 मोल्स और N2 के नंबर ऑफ मोल हैं आपके पास 1 मोल इन 5 लीटर कंटेनर। फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर बतानी होगी। तो देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये हमारे इनिशियल लेवल के क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपको फाइंड आउट क्या करना है। आप देख सकते हो आपके पास केसी केपी दोनों हैं स्टेटमेंट में, क्योंकि मोल दिए गए हैं। अगर नंबर ऑफ मोल आपको दिए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे केसी की वैल्यू बतानी होगी। अगर नंबर ऑफ मोल आपके पास हैं तो केसी की वैल्यू आपको बतानी होगी। तो देखें कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, बेटर रहे आप रिएक्शन को लिखें और रिएक्शन को लिखने के बाद आप अपने एक्सप्रेशन को लिखें। केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। फिर ये लिखें कि आपको गिवन क्या है। आप देख पाओगे आपको जो वैल्यू गिवन है उनमें नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया 10 मोल आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 2 मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 1 मोल है और साथ में वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर। आपको नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम गिवन है, लेकिन आप जानते हैं आपको तो मोलैरिटी चाहिए, लेकिन गिवन है नंबर ऑफ मोल। तो मोलैरिटी के लिए मैंने बताया आपको करना क्या होगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इस चीज़ को सॉल्व करना होगा। यानी अगर मैं मोलैरिटी ऑफ अमोनिया की बात करता हूँ, ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल 10 वॉल्यूम 5 2 मोलर। ऐसे ही अगर मैं N2 की मोलैरिटी की बात करूँगा, सो दिस इज़ 2/5 मोलर। अगर H2
अच्छा N2 में 1 मोल दिया गया है तो N2 का यहाँ 1 रहेगा। H2 के केस में 2/5 मोलर, ये हमारे पास मोलैरिटी आ गई। अब इस मोलैरिटी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाएगा। सो आई कैन अंडरस्टैंड नाउ Kc इज इक्वल टू, अब NH3 की कंसनट्रेशन 2 × 2, N2 की कंसनट्रेशन 1/5 यानी 1 5 ऊपर चला जाएगा। H2 की कंसनट्रेशन 2/5 यानी 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5 क्योंकि पावर 3 है। बस यहाँ से इसको हमें सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का। तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन मैंने कहा कि आपको इन लाइव क्लासेस का मकसद आपको ये सिखाना है कि हाउ टू प्रोसीड, और ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाओ। अगर मेथड ही नहीं आता होगा तो बाकी क्वेश्चंस को देखने में कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो इस मेथड के ज़रिए इसको देखने की कोशिश करो। बेशक से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब अगला क्वेश्चन देता हूँ, उस अगले क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन। अब रिएक्शन है H2 + I2 इक्विलिब्रियम ट्वाइस HI, ये रिएक्शन है और कहा गया एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 0.45, नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 0.4 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ HI 3 मोल इन 2 लीटर कंटेनर। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Kc। अब ज़रा इस क्वेश्चन को अगर ट्राई कर सकते हो तो साथ के साथ ट्राई करो। अब मैंने कहा कि चाहे बाद में देखो चाहे कैसे भी करो, लेकिन कोशिश करो कि आपसे सभी न्यूमेरिकल आसानी से हो सकें। अगर वीडियो बाद में देख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर अपने आंसर को चेक करो। अब जैसा कि मैंने प्रोसीजर सिखाया, पहले आप रिएक्शन लेंगे और रिएक्शन में आपने लिख दिया, फिर आप सोचोगे Kc या Kp क्या बताना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल हैं, Kc बताना है। Kc का एक्सप्रेशन प्रोडक्ट पावर 2 H2 और I2 इस तरह से बनेगा। अब जो गिवन है आपको नंबर ऑफ मोल गिवन है, H2 के गिवन है, I2 के गिवन है और HI के नंबर ऑफ मोल गिवन है, लेकिन साथ में आपको वॉल्यूम भी गिवन है 2 लीटर। नंबर ऑफ मोल से बात बनेगी नहीं, मोलैरिटी चाहिए। तो मोलैरिटी ऑफ H2 नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी ऑफ HI नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी ऑफ I2 नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। इस तरह से हमने मोलैरिटी निकालनी। जो वैल्यू पुट करनी है पुट कर दो। HI की वैल्यू दिस इज़ 3/2 × 3/2 क्योंकि आपके पास ऐसी ही वैल्यू है। H2 की वैल्यू 0.45/2 और I2 की वैल्यू 0.4/2। यहाँ से सारी चीज़ें सॉल्व कर लें, आपका जवाब 50 के अराउंड यहाँ से आपके पास आंसर आएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बन सकता है। तो ये मैंने आपको पहली टाइप के क्वेश्चन बताए, लेकिन इन क्वेश्चन को इसी तरह से करने की कोशिश करनी होगी। अब मैं यहाँ आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपसे कहा कि रिएक्शन है ट्वाइस HI H2 + I2 गिवन है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HI है आपके पास 8 मोलर। एट इक्विलिब्रियम 20% HI undergo dissociation and find equilibrium constant। ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन आता है। आपको यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट दे दी गई, रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है और 20% आयनाइजेशन हुआ। अगर कर सकते हो तो मैं फिर कहूँगा वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो और बाद में वीडियो दोबारा से देखो। यहाँ पर आपने इसको ऐसे करना है, पहले आपने रिएक्शन लिखी
H2 प्लस I2। और अब आप इस बात को समझ जाओ कि आपने इसको कैसे करना है। इनिशियल यानी शुरुआती कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, स्टेटमेंट में कहा है कि 8 मोलर है, और जब रिएक्शन नहीं हुई तो वो क्या रहेंगे, 0 फिर कहा कि 20% टूट गया, 20% टूट गया। अगर ये 8 मोलर है तो एट इक्विलिब्रियम 20% टूटा। अब 8 का 20% कितना होगा, 1.6 मोलर। 8 का 20% 1.6, 8 to the 16 परसेंटेज निकालेंगे तो 1.6। अब यहां एक चीज देखो, अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल मिलता है, अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल मिलता है। अगर ये 1.6 टूटेगा तो ये कितना मिलेगा, 0.8। इस पॉइंट को समझ जाओ कि जितना ये टूटता है ये उसका आधा मिलता है। अगर ये 2 मोल रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल मिलता है। अगर ये 1.6 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 0.8। अगर ये 2 रिएक्ट करता है तो I2 1 मिलता है। अगर ये 1.6 रिएक्ट करेगा तो ये कितना मिलेगा, 0.8। बस ये बचा 6.4 मोलर, ये बचा 0.8 मोलर, ये बचा 0.8 मोलर। और इस तरह से Kc का फार्मूला लिख लें, H2। Kc का फार्मूला यहाँ पर लिख लिया जाएगा, और इस फार्मूले में हम समझ सकते हैं, देखो क्या बनेगा, एंड दिस विल बी, और ये बनेगा आपके पास, ये रिएक्शन थी H2 I2 डिवाइडेड बाय HI पावर 2, ये बनेगा आपके पास। नाउ पुट द वैल्यू, H2 दिया गया है 0.8, I2 भी 0.8 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4, और यहाँ से सॉल्व करके आपका जवाब 0.0516, ये आपके पास आंसर 0.0156 we can say, ये हमारा जवाब यहाँ पर बनेगा। इस तरह से आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश कर लेनी है कि जो भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे ऐसे आपने वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करके अपना आंसर देख लिया कि ये क्या जवाब यहाँ पर बनता है। बहुत आसानी से आपके पास ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आ पाएंगे, और ये आपको अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। इस टाइप से ये हमारा एक क्वेश्चन रहा। ऐसे ही क्वेश्चन की टाइप जो परसेंटेज में आता है अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ज़रा एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको भी सीख लें ज़रा। क्वेश्चन हमारे पास आता है, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई है N2 प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3, ये रिएक्शन दी गई है। और फिर आपसे कहा एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ N2 0.80 एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ H2 0.4 एटमॉस्फेयर, एंड टोटल प्रेशर इज 2.80 एटमॉस्फेयर। आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये आपको बताना है ना। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट में ये अगली स्टेटमेंट कैसी भी हो, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होगा अगर थोड़ा सा उन बातों का ध्यान रखो जो मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ। आप ध्यान रखो कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन आपके पास आ चुकी है। अब ये देखो गिवन क्या है, प्रेशर गिवन है, इसका मतलब हमें Kp बताना है। Kp के लिए हमसे कहा हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन का प्रेशर गिवन है 0.8, हाइड्रोजन का गिवन है 0.4, नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का है, अमोनिया का नहीं है, लेकिन P टोटल हमें दिया गया है यहाँ पर, वो है 2.80। टोटल प्रेशर है, नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये इसके बराबर होगा। जो इक्विलिब्रियम पे इन तीनों का प्रेशर होगा उसका सम टोटल प्रेशर होगा। अब टोटल प्रेशर दिया गया है 2.80, नाइट्रोजन का प्रेशर है 0.8, हाइड्रोजन का 0.4, प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना होगा
यहाँ से प्रेशर ऑफ अमोनिया आप निकाल सकते हैं 2.80 माइनस 1.2, ये आपके पास हो जाएगा 2 पॉइंट इतना है आपके पास, तो आपने सॉल्व किया 1.2 और इस तरह से प्रेशर ऑफ अमोनिया आ जाएगा। बस अब तो कोई मुश्किल काम नहीं। Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर कोफिशिएंट। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, अमोनिया आ गया आपके पास, नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और इन कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। आंसर आना चाहिए आपका 50, जवाब आएगा 50। इस तरह से आपका ये गैशियस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये जवाब आप यहाँ पे बता सकते हो। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपको मैं और बता दूँ यहाँ पे। देखो मैंने कहा है कि क्योंकि बफरिंग का इशू आ रहा था, अब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, आप बेशक से इसको बाद में दोबारा से देख सकते हो। उस वक्त आई थिंक आपको ये बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ेगा। अब आपसे ये कहा गया कि आपके पास रिएक्शन है FeO सॉलिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, Fe सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। इस रिएक्शन के लिए Kc दिया गया है आपको, Kc गिवन है यहाँ पर 5, Kc की वैल्यू। determine concentration of CO2 when concentration of CO is 2.5 into 10 raised to the power minus 2। ये रिएक्शन है, Kc गिवन है, CO की कंसंट्रेशन है, CO2 की कंसंट्रेशन निकालनी है। कुछ भी निकालना हो, Kc अगर दिया गया है तो पहले आप सीधा Kc का एक्सप्रेशन लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट, ये एक्सप्रेशन होता है। अब ज़रा एक पुरानी बात को याद रखो, मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जब ये एक्सप्रेशन लिखते हैं सॉलिड को नेगलेक्ट करते हैं, सॉलिड को नेगलेक्ट, सॉलिड नेगलेक्ट हो जाएगा। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO। Kc गिवन है आपको 5, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 निकालनी है और CO कितना है, CO की कंसंट्रेशन 2.5। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू 5, और ये सॉल्व करके 12.5 इंटू 10 रेज पर माइनस 2 मोलर, ये आपका जवाब यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से बच्चों जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने थे वो मैंने सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब बाद में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इन न्यूमेरिकल को अच्छे से ट्राई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि आगे जब मैं मल्टीपल चॉइस सॉल्व करवाऊँगा वो डेफिनेटली आपसे अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। लेकिन इन सभी वीडियोज़ को एक बार, सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।